जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ के गया था, ये वो है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये है ना तीनों क्वेश्चन। क्लियर? अब आपने इसके आंसर तो दिए होंगे, चेक कर लेते हैं अपन। चलो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। पहले के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या आपने यही चुनी क्या? क्लियर? कार्बन श्रृंखला क्या कर लिया? चयन। नंबरिंग इधर से करनी है, इधर से करनी है, फिर इधर से करनी है। ये इधर से करोगे, इधर से करोगे तो एक ही क्रियात्मक समूह है, इधर से करेंगे तो कितने हैं? दो हैं। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? ठीक है। अब देखो, यहां पे तो है फ्लोरो, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे मैथिल और ये एथिल। सबसे पहले कौन आता है भाई? कौन आता है? अच्छा, एक और है ब्रोमो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? पहली बार तो स्थिति को लिखेंगे, क्या बोलेंगे? 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, इसके बाद में डैश। अब बी के बाद में क्या आएगा? ई, क्या बोलेंगे? 3 एथिल, 3 एथिल। इसके बाद में 2 पे क्या है? फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। इसके बाद में क्या है भाई? मैथिल है क्या? तो एम और एन, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है, क्या बोलेंगे? 3 मैथिल। इसके बाद में 2 पे नाइट्रो, इधर लिख देते हैं 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। अब कितने कार्बन किए भाई? 6 कार्बन किए, सिंगल बंद है ना, क्या बोलेंगे? हेक्स प्लस एन बराबर हेक्सेन। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हुई होगी, इसको अपन थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हल्का सा अब दिख जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कितने बच्चों का आया? वेरी गुड। ठीक है, क्लियर? तो ये फटाफट से उतार लो जिन बच्चों को नहीं आया, जल्दी से फटाफट उतारो, फटाफट। जिन बच्चों का नहीं आया, जिन बच्चों का नहीं आया जल्दी से उतारेंगे। चले गया भाई? हाँ भाई चले गया, बताओ। क्लियर? तो ये प्रश्न आ गया समझ में? ठीक है, चलते हैं अपन। यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो कई बच्चे शायद घूमे नहीं होंगे, घूम गए क्या? ऐसे घूमे कि नहीं घूमे? कितने कार्बन आए बताओ? 5। कितने आए? 5। क्लियर? तो अपन बोलेंगे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? यहां से करेंगे। कहां से करेंगे? क्योंकि यहां पर एक क्रियात्मक समूह है, कौन सा है? ईथर। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। ऐसे होता है ना, जो ईथर होता है, ये आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह में अपन ना। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? अब इसके बाद में ये तो है मिथॉक्सी, कैसा है भाई? मिथॉक्सी है ना। अच्छा, METH, मिथॉक्सी।
तो METH आ रहा है क्या, एक आ रहा है मैथिल, METHYL। देखो METH तक समान है क्या, तो यहां तो चेक करना नहीं है अपन को। एक में O आ रहा है, एक में Y आ रहा है, कौन आएगा पहले, O। कौन आएगा, O। आई बात समझ में क्या, नहीं 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 नहीं, क्रियात्मक समूह ये प्रतिस्थापी के रूप में यूज होता है, लेकिन एक ही तो मैंने बताया इसके लिए, अनुलग्न नहीं होता है, पूर्व लगन होता है। क्या होता है, पूर्व लगन। ऑक्सी आता है इसका पूर्व लगन। तो अपन क्या बोलेंगे, एक नाइट्रो है, एक है भाई, तो नाइट्रो एन से स्टार्ट होगा, ये एम से, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, और एन कितने पे आता है, 14 पे। एम 13 पे और एन 14 पे। तो पहले कौन सा आएगा, सर यहाँ तक तो समान है, तो यहाँ तक तो देखना ही नहीं है। एक में वाई आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, ओ। पहले कौन सा आएगा भाई, ओ आएगा ना, कितने पे आ रहा है, 2 पे। क्या आएगा भाई, 2 मिथॉक्सी, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। इसके बाद में मिथिल, एक 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। कार्बन के बताओ, 5 को क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल बनता है, इसलिए एन बराबर क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, आई के बाद समझ में, क्लियर। कितने बच्चों को आया देखिए, वेरी गुड। उतार लो फटाफट जिन बच्चों का नहीं आया, जिन बच्चों का नहीं आया उतार लो फटाफट। चले गए भाई, चले भाई, चलो ये भी कर लिया अपन ने भाई। इसके बाद में अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो यहां थोड़ा सा ज्यादा हमने प्रतिस्थापियों का यूज किया है क्या। चलो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कर लिया, चयन कर लिया। कल कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि सर यहाँ पे कितने हैं, 3 3। आई गया बात समझ में। और 3 3 कार्बन है, तो पहले नंबर इसका आएगा ना, है कि नहीं है। तो इधर 1 2 3 4, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। अब आप यहाँ भी देखो, ये तो आ गया इथॉक्सी, क्या आ गया भाई, इथॉक्सी को इसे लिखते हैं क्या, इथॉक्सी। ये आ गया नाइट्रो, क्या आ गया, कहाँ से लिखते हैं, एन से। ये आ गया फ्लोरो, एफ से लिख सकते हैं। इसको क्लोरो, सी से। इसको ब्रोमो। तो पहले, सबसे पहले कौन लिखा गया है बताओ, बोलते जाओ, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो। इसके बाद में 3 इथॉक्सी, 3 एथॉक्सी। इसके बाद में 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो। इसके बाद में 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। कितने कार्बन किए भाई, 4 कार्बन के, क्या बोलेंगे, ब्यूट। और सिंगल सिंगल बंद है तो एन मिलकर क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या मिलेगा, आया कि नहीं आया समझ में, कितने बच्चों का आया भाई, चलो वेरी गुड। उतार लो फटाफट जल्दी से। अब यहाँ पे सर हमने अभी तो डबल बॉन्ड का यूज नहीं किया, किसका यूज नहीं किया, डबल बॉन्ड का यूज नहीं किया ना, तो उनको भी ला दे क्या एक बार बताओ, उनसे भी तो क्वेश्चन करें अपन।
कि सर आखिर जो आपने बताया डबल बॉन्ड है उसका भी तो यूज करें अपन। ये तो एन एन कर रहे हो आप, इन भी लाओ आयन भी लाओ, लाए क्या बताओ? है कि नहीं? मान लो आप जिमने चले गए, कहाँ चले गए? जिमने चले गए। अब जिमने में पहले आप क्या देखते हो? महंगा आइटम। क्या देखते हो? है कि नहीं है? अब मान लो जिमने चले गए तो मान लो आपको पूड़ी और सब्जी ला के रख दी, और वहाँ पे बर्तन में देगा आपने रसगुल्ले भी हैं, बर्फी भी है, गुलाब जामुन भी है, और सबसे महंगा आइटम क्या है? काजू कतली। क्या है? तो आपका पहले मन किस पे जाएगा? पहले तो काजू कतली आए। आएगी बात समझ में? आया जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या जाएगा बताओ? लाडू खाओगे? हाँ बर्फी है, लाडू है कि नहीं है? फिर अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि बर्फी लाडू खाने की, है कि नहीं है, और फिर तुमको पूड़ी रख जाए वो, फिर क्या सोचोगे तुम? यार पूड़ी खाने थोड़ी आए हैं यहाँ पे, हम किस लिए आए हैं बताओ? बर्फी खाने के लिए आए हैं। पूड़ी तो हम घर बना के खा लेते, है कि नहीं है? तो जब कभी हम जिमने जाते हैं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। रखते नहीं रखते बताओ? क्लियर? और चाहे से कोई मना कर दो कि न रखते, पक्का रखते हैं, लेकिन पक्का। जिमने कौन जाएगा जिसको खाना है? जिमने कौन जाएगा? और आजकल तो ट्रेंड है खाने का, है कि नहीं है? एक को बुलाया 5 हाजिर, एक को बुलाया, होता ही नहीं होता बताओ? तो ये तो ट्रेंड है आजकल। हम भी तो ये करते हैं, हम भी जिमने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? पूरी सब्जी देखते हैं क्या? नहीं, कोई बढ़िया सा आइटम आए, है कि नहीं है? तो अब क्या है सर, आपने जब सारा आइटम ही हमारे सामने रख दिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड को तो लाओ पहले। वो बढ़िया बढ़िया लग रहा है थोड़ा बहुत हमको, सर यहाँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा। आई क्या बात समझ में? मैंने आपको पूरी सब्जी परोस दी, है ना, सीधा सीधा आइटम परोस दिया। अब मैं लाता हूँ थोड़ा टफ आइटम जिसमें मज़ा आएगा थोड़ा बहुत। आई क्या बात समझ में? चलते हैं। क्या आपको वो बात याद है क्या? सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? क्लियर? इसके बाद में हम जो कार्बन श्रृंखला है उसका नामांकन करते हैं। इसके बाद में क्रियात्मक समूह का, जो मैंने आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो फेनिल मिथॉक्सी थॉक्सी पढ़ाया ना, ये तो हम पूर्व लगन के रूप में लेते हैं यूज, है तो क्रियात्मक समूह, लेकिन किसके रूप में प्रयोग लेते हैं? यहाँ केवल पूर्व लगन का ही प्रयोग करते हैं अपन, प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग लेते हैं। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये क्रियात्मक समूह है, ये भी क्या है? क्रियात्मक समूह। जब मैं क्रियात्मक समूह की सारणी लिखाऊंगा तो इनको भी मेंशन करूंगा। क्लियर? और तब इनको हम अनुलग्न के रूप में काम लेंगे। तो कौन कौन से अनुलग्न होते हैं भाई? सिंगल बंध के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। लिखा तो दिया मैंने आपको, पढ़ भी लेते हैं कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो यार, पहले छोटे से नाम से स्टार्ट करेंगे अपन, छोटे से नाम से स्टार्ट। फटाफट इसका नाम तो देखिए क्या देते हैं अपन। अब आपको याद हो तो मैंने एक बात और बोली थी आपसे, जब आप क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को लिखते हो तो उनकी स्थिति को जरूर मेंशन किया जाता है। आई क्या बात समझ में? तो स्थिति को मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन है भाई? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है क्या? क्लियर? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नंबरिंग इधर से दोगे तो भी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से दोगे तो भी कितने नंबर पे आ रहा है? किधर से कर सकते हैं? पीछे वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे भाई। 1 2 3 4। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है क्या? है नहीं सर। प्रतिस्थापी नहीं है तो नाम देंगे क्या? है ना, जबरदस्ती मत करना सर, नाम तो देंगे ही हम, क्योंकि आपने हमको बताया तो था। तो हमने ये भी बताया था कि क्रियात्मक समूह नहीं है, तो आपने लिखा गया पहले क्रियात्मक समूह, लास्ट में नहीं लिखा। क्लियर? तो यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो आपको नाम भी नहीं देना। आई क्या बात समझ में? अब इसके बाद में आपको ये लिखना है
कि सर कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने पे आ रहा है भाई, 2 नंबर पे आ रहा है ना, 1 और 2, 2 से स्टार्ट है क्या। तो पहले तो अब श्रृंखला का नाम देंगे ना अपन, प्रतिस्थापी का नाम है नहीं, इसके आफ्टर देन कौन सा आता है, श्रृंखला का नाम। कार्बन श्रृंखला का नाम कितना है भाई, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट ओनली 4, क्या बोलेंगे, ब्यूट, ना कि ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि अब अंदर एन नहीं लगाना अपन को, क्लियर। अब देखो सुनो मेरी बात, ब्यूट अब कितने पे इन है, 2 पे, कितने पे है, स्थिति को जरूर लिखेंगे अपन, ब्यूट टू इन, या फिर या फिर या फिर क्या आएगा, टू ब्यूटीन, क्या बोल सकते हैं, या फिर टू ब्यूटीन, ये भी सही है, ये भी सही है। आई क्या बात समझ में, टू ब्यूटीन भी बोल सकते हैं या ब्यूट टू इन भी बोल सकते हैं, आपको एक ही मिलेगा पक्का ऑप्शन के अंदर, दोनों नहीं मिलेंगे, क्लियर। फटाफट से लिखो इसको, और एग्जांपल कराते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपसे, नहीं बनता है, स्टार्ट करेगा भाई, चलो। ये है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया गया, बताओ, क्लियर। इसके बाद में प्रतिस्थापी है क्या, यहाँ पे प्रतिस्थापी है ना, 1 2 और 3, पहले इनको सल्टा लेते हैं अपन, इनको तो निपटाना पड़ेगा ना अपन को। तो पहले बताओ, फ्लोरो आता है, मैथिल आता है, नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, क्लियर। प्रतिस्थापी होता है ना, उससे भी पूर्व किसको प्रायिकता देते हैं, बताओ, डबल बॉन्ड को, क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपन, क्या बोलेंगे भाई, 3 फ्लोरो, इसके बाद में 4 फॉर मैथिल, इसके बाद में 1 और 2, 2 पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो 1 2 डाई पेंट इन, पेंट इन आएगा, डबल बॉन्ड है ना, आपने स्थिति को ले लिया। आप ये बोल सकते हो 1 2 डाई पेंटिन, पेंटिन, या फिर या ये ऐसे बोल सकते हो, पेंट 1 2 डाई इन, ये भी बोल सकते हो आप, क्लियर। बता लो क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, बताओ भाई, डबल बॉन्ड को यूज करना सीख गए क्या, लेकिन एक और नहीं आया अभी तो, काजू कतली नहीं आई, क्या नहीं आई, है कि नहीं है, बर्फी आ गई साहब, आ गई बिल्कुल, अब काजू कतली भी आनी चाहिए ना, लो देखो आ गया भाई, आ गया मैटर, देखो भाई आ गया धमाकेदार, काजू कतली आ चुकी है, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं।
आगे भी काजू कतली। एक और क्वेश्चन देते हैं अच्छा वाला। बहुत है, जल्दी से करो, देखिए फटाफट कौन कौन करता है भाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया क्या आपने, बताओ सर। इधर से डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है सर, इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। प्रायिकता कम को देंगे अपन, क्या बोलेंगे बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। क्लियर। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि प्रतिस्थापी बेचारा एक सही है कि है ना। क्लियर। तो बताओ कितने नंबर पे है, क्या बोलेंगे 3 मैथिल, क्या बोलेंगे 3 मैथिल। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 ना, क्या बोलेंगे हेक्स। अब लास्ट में लिखेंगे इनको हेक्स, क्योंकि अब डबल आ गए, वहां सिंगल थे इसलिए आपने 1 2 डाई ब्यूटिन कर दिया है ना, शब्द के अंदर ही ईन लगा दिया आपने। लेकिन यहां कैसे लगाओगे, हेक्स इन हेक्स आइन थोड़ी बोलोगे आप, आई क्या बात समझ में। इसलिए क्या बोलेंगे, अब सर जो इनकी स्थितियां हैं उनको लास्ट में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, क्योंकि सर अलग अलग हो गया मैटर। अब जब तक एक हो जब तक तो आप मुख्य कार्बन श्रृंखला से जोड़ सकते हो नाम को, लेकिन जब डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तब आपको स्थिति को लिखना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में। क्लियर। तो आप स्थिति को जरूर लिखोगे यहाँ पे, तो बोलेंगे हेक्स, इसके बाद में कितने पे भाई, 1 पे और 3 पे है ना, 4 पे। तो देखो इन और आइन मैंने आपको इंग्लिश में लिखा था वहां पे ENE, और एक लिखा था YNE, पक्का है क्या। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रायिकता देंगे। तो पहले कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, इन। बात समझ में आएगा। एक एग्जांपल और करा देंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। हैक्स इसके बाद में क्या बोलेंगे, 1 पे क्या है भाई, इन, इसके बाद में फॉर आइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या भाई, कोई दिक्कत है क्या। क्लियर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का यूज इनमें भी करते हैं अपन। अगर मान लो ऐसा नहीं मिले तो फिर उल्टा पुल्टा देगा वो, तो चेक कर लेंगे अपन। क्लियर। बाकी नियम तो यही कहता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कितने बच्चों ने ऐसे कैसे किया, चलो वेरी गुड, यहां तक दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद चलते हैं भाई यहां तक। अगर वो तुक्के में लग गया हो तो लिख ले नियम को, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही नियम देंगे, स्टार लगा के लिख लो जैसे इस बात को, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही चुनेंगे, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार प्रायिकता देंगे, प्रायिकता देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रायिकता देंगे। कोई दिक्कत है क्या बताओ। क्लियर। अब इसका मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा, अगर तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन है तो एक और एग्जांपल अपन करवा देंगे। क्लियर। पहले इसको करते हैं, शायद इस
ये एग्जाम्पल सेम ही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे कितने प्रतिस्थापी हैं भाई? दो है क्या पक्का? कितने प्रतिस्थापी हैं? दो है ना। अब इसके बाद में देखो, एक तो फ्लोरो, एक मिथॉक्सी, पहले कौन आएगा बताओ? अच्छा, नंबरिंग पहले किसको देंगे, इधर से या इधर से? तो तुमको याद हो तो मैंने बहुत पहले बताया था कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद प्रतिस्थापी। आइए बात समझ में? मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले कौन आएगा? डबल। कौन आएगा? और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो अपन बोलेंगे सर डबल बॉन्ड को पहले प्रायिकता देंगे क्योंकि उधर एक पे ये भी है, एक ये भी है, लेकिन किसको प्रायिकता देंगे? डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए भाई? 6। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब इसके बाद में फ्लोरो है और मिथॉक्सी है, क्या बोलेंगे बताओ? 2 फ्लोरो। क्या बोलेंगे भाई? 2 फ्लोरो। इसके बाद में फॉर मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे? फिर फॉर मिथॉक्सी। इसके बाद में क्या बोलेंगे बताओ? कितने का है भाई? हेक्स है क्या? हेक्स। इसके बाद में पहले क्या लिखेंगे? 1 इन। इसके बाद में 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम एग्जाम्पल है, बस केवल और केवल प्रतिस्थापी क्या है? अलग। सेम एग्जाम्पल है बिल्कुल। उतार लो फटाफट। देखिए, अच्छा चले गया? ठीक है, लिखो भाई। नेक्स्ट आगे लिखते हैं। यहां तक आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और जो आपके प्रतिस्थापी से प्रश्न बनते हैं वो हो गए भाई कंप्लीट। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। एक धमाकेदार प्रश्न, एक क्या देते हैं? धमाकेदार। जैसे आपने मान लो दाल बाटी खा ली। क्या खा ली बताओ? दाल बाटी खा ली भाई, जीमने गए दाल बाटी खा ली, चलो ठीक है। अब चूरमा भी खा लिया, अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल तो दिया हमने, लेकिन अगर आपको नींबू नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा बताओ? है कि नहीं है भाई? तुम भी जानते हो अगर दाल बाटी खाने के बाद एक गिलास में नींबू न छोड़ के पी लिया जाए तो मज़ा आ जाता ही नहीं आता, थोड़ा नमक डाल के। है कि नहीं है? दाल बाटी पचने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो पचाते हैं, देखो इधर आओ, दाल बाटी को पचाते हैं। क्या करते हैं? हम सारे नियमों का यूज लेंगे इधर और देखते हैं कौन सा बच्चा इस दाल बाटी को पचा पाता है। इसका नामांकन कर दो भैया। आगे नींबू, नामांकन किया गया है ना, तो पता चल ही गया होगा कि मामला दमदार है कि नहीं है? देखो कितने ने गलती की है, चेक करते हैं। बच्चों ने यहां से स्टार्ट किया, क्या 1 2, यहां से भी क्या होगा 1 2, लेकिन हमने क्या बोला? पहले डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो यहीं आ रहा है ना 1 2 पे, इसको नहीं लेना, किसको लेना है? इस वाले को। अब यहां तक आए साहब, 1 2, ठीक है साहब, यहां तक आ गए क्या? मेरे को लगता है यहीं गड़बड़ कर दिया देखिए बच्चों ने। तो यहां तक आए, यहां तक तो पहुंच गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई कई हैं जो सीधे सीधे चलेंगे, हमारी आदत भी नहीं है टेढ़े चलने की, हम ठहरे एग्रीकल्चर वाले, है कि नहीं है? हम क्या करेंगे? बिल्कुल आपको टेढ़ा तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर जा रहे हो तो कुछ भी नहीं है, उधर कार्बन श्रृंखला है ओनली 4, 1 और 2। इसके बाद ये टर्निंग पॉइंट है आपका ये वाला, इसके बाद इधर जाओगे तो भी 1 2 कार्बन, लेकिन इधर आओगे तो भी 1 2, लेकिन कौन सा बंद मिल गया? लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे बैलेंस से पूरी नहीं हो पाएंगी। क्लियर? तो एक बॉन्ड को रख लो केवल, कोई बात नहीं है, इसको एक बॉन्ड रख लो, अब काम हो जाएगा, 1 2 3 4 काम हो जाएगा। क्लियर? देखो आपको किधर आना पड़ेगा भाई? इधर।
इधर से चल के इधर आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया क्या? अब दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो कोई टेंशन नहीं है। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5। क्लियर? बताओ प्रतिस्थापी किस पे जुड़े हुए हैं? 3 पे। कौन सा है बताओ? कौन सा प्रतिस्थापी है ये? एथिल समूह। कौन सा है? 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथिल। तो कितने एथिल है बताओ? क्या बोलेंगे? 3,3 डाई एथिल। वेरी गुड। इसके बाद में कितने कार्बन की है भाई? 5। क्या बोलेंगे? पेंट। पेंट या फिर 2 हैं तो अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2,3 डाई पेंटीन। क्या बोल सकते हैं? चाहो तो आप ऐसे लिख दो, दोनों समान है ना, तो अपन बोलेंगे क्या? 2,3 डाई। और क्या बोलेंगे? पेंटीन। या फिर क्या बोल देंगे? या पेंट। पेंट 2,3 डाई इन, ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतार लो। वेरी गुड। लिखो अगला नियम। अगला नियम लिखेंगे डायरेक्ट, है ना? जो भी नियम चल रहा है आपका, नियम नेक्स्ट लिखेंगे। देखो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि यदि कोई मुख्य कार्बन श्रृंखला से बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो, क्या? बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो, तो पहले उसकी स्थिति को लिखी जाती है। किसको लिखी जाती है? स्थिति को। फिर उसका नामकरण किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट बंद करने के फिर आगे चलते हैं अपन। आए समझ में बात? नहीं आई तो एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे अपन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है आपका, सुनना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो कितने आएंगे भाई? कितने कार्बन आएंगे? 9 आएंगे पक्का? क्लियर? चले गया? तो सबसे लंबी कार्बन का चयन ये किया गया आपने। क्लियर? ये करने के बाद अब स्थिति ये पैदा हो गई आपके सामने कि सर हमने, आपने तो हमको एथिल बताया, मैथिल बताया, लेकिन हम तो ये जानते ही नहीं कि इसे कैसे लिखेंगे अपन। लेकिन फिर याद करो, जब मैंने आपको लिखाया था आइसो वाली स्थिति, लिखाया था क्या? क्लियर? बोली थी नहीं बोली? और इसके लिए भी कुछ बोला था क्या? याद करो, इसके लिए कुछ बोला था क्या मैंने? है भाई? कुछ बोला था क्या? तृतीयक ब्यूटिल, इसको क्या बोला था? बोला था ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सी स्थिति, आइसो पढ़ाई थी ना, उस टाइम पे बोला था अगर इससे निकालेंगे तो आइसो ब्यूटिल बनेगा, लेकिन अगर बीच वाले से निकाल दिया गलती तो क्या मिलेगा? तृतीयक ब्यूटिल। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर? दूसरी बात, अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? सुनना, इसका नामकरण करते हैं सर, पहले तो हम इसको प्रतिस्थापी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ये क्या है आपका बताओ? प्रतिस्थापी। क्या है भाई? प्रतिस्थापी है क्या? बिल्कुल है। ये भी क्या है बताओ? प्रतिस्थापी। क्या है भाई? लेकिन इसका नामकरण आप अलग से करोगे। नामकरण क्या करोगे? अलग से। अरे भाई अपने घर की फैमिली है, आप छोटे छोटे हो तब तक तो आपकी फैमिली है ये पूरी,
मतलब आपके मम्मी पापा है, भाई बहन, लेकिन जब आपका ब्याह शादी हो जाएंगे, है कि नहीं है, और बच्चे बच्चे हो गए साहब, उस टाइम पे आपकी एक फैमिली बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? बनेगी ना। तो अब तक तो हम पढ़ते आए थे इसके लिए, पढ़ने के लिए। अब क्या मामला हो गया, अब ये फैमिली अलग हो गई और ये फैमिली क्या हो गई, अलग। अब इन फैमिली को नाम भी देंगे अपन। आएगी बात समझ में? आ गई? ये खेत है, इसका क्या हो गया, बंटवारा। क्या हो गया? आई बात समझ में? अब बंटवारा कैसे करेंगे? पहले तो नियम वही लगाएंगे अपन, नियम सारे वही चलेंगे, ध्यान रखना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का किधर से पास में आ रहा है, इधर से आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत है क्या बताऊं? क्लियर? इसके बाद में, इसके बाद में आप देखो यहाँ पे, भाई फॉर पे कौन सा जुड़ा हुआ है, ये समझ जुड़ा हुआ है ना। अब इसका भी नामकरण करोगे आप। याद रखना हमेशा, जो पहला वाला कार्बन होता है इसको, अगर डायरेक्ट श्रृंखला से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होता है इसको 1 देते हैं। कितना नंबर देते हैं? श्रृंखला से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको 1 कार्बन ही बोलेंगे, पहला वाला कार्बन। नंबरिंग करेंगे ना इसकी भी। इसके बाद में चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, किधर भगलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेंगे इसके बाद ही अपन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, इसके बाद में 2 नंबर इधर चलो, 2 नंबर इधर चलो, 2 नंबर। क्लियर? 2 ही तो है। तो अपन बोलेंगे सर किधर भी चल लो, माना कि हम इधर गए, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कर दिया, चयन कर दिया क्या हमने, बताओ? तो ये एक अपना नामकरण करेगा। क्लियर? ये अपना क्या करेगा, एक नामकरण। इसके बाद में सर वह जे जो काम यहाँ किया है ना वो काम यही करेंगे। पहला कार्बन ये है क्या? क्लियर? पहला कार्बन आने के बाद बताओ, इधर जाओगे एक, उधर जाओगे एक, इधर जाओगे एक, किधर भी चले जाओ। ये भैया कह रहा है कि ऊपर जाओ, ऊपर जाने का ज़्यादा शौक है। चल भैया चलते हैं भाई, ऊपर चलते हैं। आई के बाद समझ में? हमने वही नियम इन वाले के लिए लगा दिया जो नियम अपन ने कहाँ लगाया था। आई के बाद समझ में? क्लियर? चलो नामकरण करते हैं अपन। तो देखो ये क्रियात्मक प्रतिस्थापी है ना, पहले इसका नामकरण करेंगे अपन। कितने स्थिति जुड़ा हुआ है बताओ? लिखने का तरीका देखो, फॉर डैश ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? फॉर डैश ब्रैकेट, अर्थात पहले स्थिति को लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट में इसका नामकरण करेंगे। आई क्या बात समझ में? अब बताओ इसके लिए क्या बोलेंगे, कितने पे है? ये तो प्रतिस्थापी हो गया ना, इस वाली श्रृंखला के लिए प्रतिस्थापी हो गया। क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? 1 मैथिल। क्लियर? अब ये 2 हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? कितने 2 को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एथ। लेकिन यहां भी तो एक बैलेंस निकली हुई है, क्या बोलेंगे? एथिल। क्या बोलेंगे? 1 मैथिल एथिल, 1 मैथिल एथिल, ब्रैकेट 1। हो गया नामकरण इसका। 1 पे मैथिल और 2 पे 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथिल। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसका काम करते हैं, डैश डैश ब्रैकेट। आई क्या बात समझ में? कौन से पे जुड़ा हुआ है? 5 पे जुड़ा हुआ है ना। क्लियर? अब बताओ पहली स्थिति में कौन जुड़े हुए हैं? 2 प्रतिस्थापी है क्या? कितना है बताओ? 1,1 1,1। ये प्रतिस्थापी का कार्य करेंगे दोनों के दोनों। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1,1। क्या बोलेंगे? डाई मैथिल। और इसके बाद में क्या बोलेंगे? ब्रैकेट से पहले इसका नामकरण करेंगे, क्या बोलेंगे? एथिल। इसके बाद ब्रैकेट बंद। आई क्या बात समझ में? क्या आपने प्रतिस्थापियों का नामकरण कर लिया क्या? बस इतना सा लॉजिक समझना कि अगर आपको ऐसा बड़ा ग्रुप दे दे तो आप उसका नामकरण आईपीएस नामांकन के आधार पे ही करोगे। क्लियर? उस स्थिति को लिखोगे, उसके बाद उसका नामकरण कर दिया, उस स्थिति को लिखा, उसके बाद क्या कर दिया? नामकरण। क्लियर? अब उसके बाद में कितने कार्बन है भाई? 9 कार्बन। क्या बोलते हैं? नॉन एन। क्या बोलते हैं? नॉन एन। नॉन प्लस एन बराबर नॉन एन। उतार लो। तो इस नियम को
इस नियम को लिखो, है क्या मामला आखिर ये। इस नियम को लिखेंगे, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त और कोई और कोई और कोई बल्कि बल्कि या फिर बोलते हैं भारी, बल्कि या फिर भारी, बल्कि या फिर भारी, बल्कि या फिर ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, भारी समूह जुड़ा हुआ हो, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त और कोई बल्कि या भारी समूह जुड़ा हुआ, ब्रैकेट मुख्य कार्बन श्रृंखला से, मुख्य कार्बन श्रृंखला से, ब्रैकेट बंद, मुख्य कार्बन श्रृंखला से ब्रैकेट बंद, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त और कोई बल्कि या फिर भारी समूह जुड़ा हुआ हो, ब्रैकेट मुख्य कार्बन श्रृंखला से ब्रैकेट बंद, तब 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 नामकरण में, तब नामकरण में, नामकरण में बल्कि समूह, नामकरण में बल्कि समूह की स्थिति, की स्थिति, बल्कि समूह की स्थिति को लिखते हैं, तथा बल्कि समूह की स्थिति को लिखते हैं, तथा तथा ब्रैकेट में, तथा ब्रैकेट में, तथा कोष्ठक में, ब्रैकेट या फिर कोष्ठक में बल्कि समूह का नामकरण करते हैं, तथा कोष्ठक में बल्कि समूह का नामकरण करते हैं। ब्रैकेट में लिखोगे, आईयूपीएसी नामांकन के पूरे नियम लागू होंगे, ब्रैकेट में आईयूपीएसी नामांकन के, आईयूपीएसी नामांकन के पूरे नियम लागू होंगे, ब्रैकेट बंद, पूरे नियम लागू होंगे, पूरे नियम लागू होंगे, ब्रैकेट बंद। इसके पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात मुख्य कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं, इसके पश्चात मुख्य कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं। अब करते हैं एक धमाकेदार प्रश्न। क्या करते हैं भाई? आज की क्लास का धमाकेदार प्रश्न कर दे क्या? चलो भाई, धमाकेदार प्रश्न की शुरुआत होती है आज की लास्ट क्लास, अंतिम क्षणों में एक धमाकेदार प्रश्न देता हूं आपको। क्या देता हूं मैं? धमाकेदार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक धमाकेदार प्रश्न की शुरुआत। किसकी शुरुआत भाई? धमाकेदार प्रश्न की शुरुआत।
एक धमाकेदार प्रश्न की शुरुआत। डरना नहीं है छोटे छोटे बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को डरना नहीं है। अगर जो बच्चे ने इसको सही कर दिया, माना कि वो आईपीएस नामांकन सीख गया। माना कि क्या सीख ही जाएगा, है कि नहीं है? फिर माना कि वो सीख ही जाएगा। बताओ, थोड़ा बहुत डेंजर लग रहा है क्या? डेंजर नहीं लग रहा? चलो अच्छी बात है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। क्या है भाई? और अगली क्लास लेंगे कल।